पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी अवाम का मामला है, जो भी हो आइन के मुताबिक हो। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा वेदांत पटेल ने ब्रीफिंग में कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताउन की कदर करता है। उनका कहना था कि खदीजा शाह दोहरी शहरियत की हामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खदीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राबते में हैं। उम्मीद है इस केस में कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। इलेक्शन तभी होंगे जब मैं कराऊंगा। ये 2 माह में भी इंतखाबात नहीं करा सकते। मुल्क की मईशत संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का लाहौर में पार्टी टिकट होल्डर से खिताब। कहा, 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सी किताबों का मुताला किया, ऐसे हल दिए जिनकी वजह से हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर $24 अरब हो गए थे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपोगेंडा किया जाता है। सियासत में हर चीज़ का हल मौजूद है। मैं उस तहरीक का हिस्सा हूँ जो एक खुददार, खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान देखना चाहती है। पीटीआई वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजारा, चीज़ों का जायजा लेने का वसी मौका मिला। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलूंगा, उनसे रहनुमाई हासिल करूंगा। बच्चों ने कहा कि हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना। अदालती हुक्म के बाद मेरी दोबारा गिरफ्तारी का जवाज नहीं था। 9 मई को जो कुछ हुआ वो एहतजाज नहीं, फौजी तंसीबात पर हमला था। नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो भी सजा मिलेगी। बगावत और सरकशी का जवाब देना होगा, इसकी कोई मुआफी नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चेयरमैन पीटीआई को वार्निंग। आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब में कहा, बाबा रहमत ने जुडिशल साजिश करके नवाज शरीफ को नाअहल किया। चेयरमैन पीटीआई ने 2014 में रियासत के खिलाफ बगावत की, पार्लियामेंट और सरकारी टीवी पर चढ़ाई की। फितने का इदराक ना किया तो कौम को हादसे का शिकार करेगा। बजट से 3 दिन पहले दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने तवानाई बचत मंसूबे के तहत मुल्क भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी। मंसूबे से सालाना 1000 अरब रुपए तक की बचत की जा सकेगी। विफाकी हुकूमत का सूबों से मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, तवानाई पर सबसे ज्यादा अखराजात आते हैं। मुल्क भर में ग्रीन एनर्जी को फरोग देंगे, LED बल्ब लगाएंगे। कस्टमर आता ही 8 बजे के बाद है। 8 बजे तो काम शुरू होता है। 8 बजे कारोबार को ना बंद करें, आप पाकिस्तान में से बिजली बंद कर दें। 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे तो हम कमाएंगे क्या? ताजिरों ने मार्केट्स 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ईद करीब है, कारोबार किस तरह होगा? गर्मी के मौसम में दिन में कोई खरीदारी नहीं होती। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर की ताजिर बरादरी यक ज़बान। ताजिरों ने कहा, मुआशी बहरान की वजह से कारोबार पहले ही इंतहाई कम है। रात को दुकानें जल्द बंद करने से कारोबार ठप हो जाएगा। दुकानें रात 8 बजे किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। पहले जजेस की तस्दीक करते हैं, फिर ऑडियोज की तहकीकात की बात करते हैं। सवाल यह है कि ऑडियोज किसने प्लांट की? क्या हुकूमत ने मालूम करने की कोशिश की कि ये कौन कर रहा है? ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? कुछ ऑडियोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई भी गई। ऐसे बयान के बाद तो वजीर को हटा दिया जाता है या वो खुद मुस्ताफी हो जाता है। नैब लाहौर ने फराह गोगी और शौहर एहसन जमील गुज्जर को कल तलब कर लिया। दोनों के नाम पर 117 अकाउंट्स होने के इंकिशाफ पर तलबी का फैसला किया गया। मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स भी मंजर-ए-आम पर आ गए। बैंक अकाउंट्स में उस्मान बुजदार दौर में मजमूई तौर पर 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शंस होने का इंकिशाफ। जहांगीर तरीन ग्रुप का हाशिम डोगर और मुराद राज ग्रुप पर वार। 3 साबिक अरकान असम्बली हाशिम डोगर मुराद राज ग्रुप को छोड़कर तरीन ग्रुप में शामिल। राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सीनियर सियासतदान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
इस मौके पर तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी, मलिक नोमान लंगड़ियाल और अमीर हैदर सांघा भी मौजूद थे। जिनाह हाउस हमला केस पंजाब हुकूमत ने यास्मीन राशिद की बरीयत लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। पीटीआई की खातून रहनुमा को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत का यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। नौ मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। जिनाह हाउस लाहौर पर हमले का एक और शरपसंद सामने आ गया। अली शान ने शरपसंदों के साथ मिलकर कायद से मंसूब यादगारी नवादिरात को नुकसान पहुंचाया। बेदर्दी से जिनाह हाउस में तोड़ फोड़ की। सानिया 9 मई में मुलव्वस दीगर शरपसंदों की शनाख्त और गिरफ्तारियों का अमल जारी। IMF की शर्त पर हुकूमत की बजट में बिजली गैस महंगी करने, इजाफी टैक्स लगाने की तैयारियां। वजारत खजाना ने आलमी मालियाती इदारों को 9वां और 10वां जायजा इकट्ठा करने के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तान की IMF को तमाम पॉलिसीज को अगले माली साल में भी साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। खत में कहा गया कि FBR 9,850 अरब के करीब महसूलात इकट्ठे करेगा। कर्जों और सूद की अदायगी में 7,650 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 750 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट का हजम 2709 अरब रुपए होगा। तरक्याती प्रोग्राम में विफाक 1150 अरब रुपए खर्च करेगा। सूबों का मजमूई तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए होगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। 4 माह के लिए पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब और खैबर पख्तूनख्वा का 268 अरब रुपए होगा। सिंध का सालाना तरक्याती बजट 617 अरब, बलूचिस्तान का सालाना तरक्याती बजट 248 अरब रुपए होगा। तरक्याती फंड में रवा बरस की निस्बत 17% इजाफा किया गया है। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की मुआशी तरक्की हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। 43 सीटों का डिफरेंस है हमारा उनका। हाफिज नईमुर रहमान वो रोज कहते हैं कि मेयर तो मैं ही हूँगा, कोई उनसे नहीं पूछता अगर मगर। बल्दियाती इलेक्शन में कराची वालों ने बिलावल भुट्टो की आवाज पर लब्बैक कहा। इल्जाम तराशियों का सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, शहर में बसने वाले सब लोग हमारे हैं, शहर के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान फिर पीपल्स पार्टी पर बरहम। कहते हैं कराची में गरीबों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, शहर में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक कत्ल। मकतूल चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में पटिशनर थे। अब्दुल रज़ाक ने आज अपनी दरख्वास्त पर समाअत के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेश होना था। मुआवने खुसूसी अतात आरट का वकील के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक का कत्ल मामूली वाकया नहीं। मकतूल चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में दरख्वास्त गुजार थे। पंजाब पर एक बार फिर बादलों की यलगार। लाहौर पर काली घटाओं का बसेरा रहा। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। तेज आंधी और तूफान के बायस मॉल रोड पर गिरने वाले दरख्त ने पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का कबाड़ा कर दिया। रावी रोड पर दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के कई शहरों में तेज हवाएं चलने से गर्दो गुबार का तूफान। जनूबी पंजाब में शदीद बारिशें और जालाबारी। ओलों की बरसात पर जमीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। उधर बुहैरा अरब में हवा का कम दबाव बनने से तूफान कराची से 1550 किलोमीटर दूर मौजूद। शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ दरखास्त 7 साल बाद गैर मुअस्सर करार। सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त गुजार को नेपरा या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से रुजू करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ इदारा है, हमें पार्लिमान को मजबूत करना चाहिए। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था, मुआशी मामलात को हाथ नहीं लगाना चाहते। अदालत ने वकील के दरखास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया।